गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे गायनोलॉजिकल एंड मिडवाइफरी का सवाल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहला सवाल है कि शल्य क्रिया द्वारा शिशु जन्म किसे कहते हैं। यानी कहने का मतलब है व्हाट इज चाइल्ड बर्थ थ्रू सिजेरियन सेक्शन। यानी सिजेरियन सेक्शन के द्वारा चाइल्ड का बर्थ करना क्या कहलाता है। इसका कारण पूछा है, प्रकार पूछा है एवं विधि, ऑपरेशन का विधि एवं पूर्व तथा पश्चात की नर्सिंग देखभाल का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आगे हम पढ़ेंगे। इसे अथवा में करके पूछा है कि LSCS की परिभाषा लिखिए। LSCS यानी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन का परिभाषा लिखिए। तो देखिए, आगे हम पढ़ेंगे इसका जो परिभाषा है। सॉरी, थोड़ा सा देखिए, शल्य क्रिया द्वारा शिशु का जन्म या खंड काट, जिसे हम सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। खंड काट पेट चाक एक शल्य क्रिया है जिसके द्वारा 28 सप्ताह की गर्भावस्था के पश्चात प्रसव के लिए उदर भित्ति की चीरने के पश्चात गर्भाशय पर चीरा लगाया जाता है एवं भ्रूण को सकुशल बाहर निकाला जाता है। इसे हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि 28 सप्ताह की गर्भावस्था के पश्चात जब किसी महिला के 28 सप्ताह हो जाती है, उसके बाद जो सप्ताह चलते हैं उस सप्ताह में क्या करते हैं, एब्डोमिनल वॉल को चीरने के पश्चात पहले एब्डोमिनल वॉल को चीरता है, उसके बाद गर्भाशय पर एक चीरा लगाता है और बच्चे को सकुशल यानी सुरक्षित रूप से बाहर निकालते हैं। इसका निर्देश है, इसे इंडिकेशन अगर देखा जाए तो इस ऑपरेशन को उस अवस्था में किया जाता है जब स्त्री शिशु को योनि द्वारा प्रसव कराने में ज़्यादा खतरा हो। यानी सिजेरियन सेक्शन कब किया जाता है, हम सिजेरियन सेक्शन तब करेंगे जब कोई महिला को नॉर्मल डिलीवरी या फिर एपिजेक्टोमी नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट ऑप्शन में हमें सिजेरियन करना पड़ता है। आमतौर पर खंड काट के लिए निम्न दो परिस्थिति जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर दो ऐसी भी परिस्थितियां जिसके कारण सिजेरियन सेक्शन करना पड़ जाता है, जैसे कि एब्सोल्यूट इंडिकेशन और एक होता है रिलेटिव इंडिकेशन, यानी आप आदर्श परिस्थितियां और अपेक्षित परिस्थितियां। अब यहाँ पे ये समझना कि आखिर आदर्श परिस्थितियां है क्या और अपेक्षित परिस्थितियां क्या है। देखिए, आदर्श जो क्या होता है कि गर्भावस्था पूर्ण होने पर यदि योनि मार्ग से प्रसव कराना संभव न हो एवं जन्म में विलंब करना माँ एवं शिशु के लिए प्राण घातक हो, तो ये संकेत सिजेरियन सेक्शन के लिए आदर्श परिस्थिति माना जाता है। यानी कहने के मतलब है कि जब गर्भावस्था की एज जो है वो पूरी हो चुकी, यानी टोटल 37 वीक हो चुकी है, उसके बाद भी वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, यानी किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो जा रही है उसको नॉर्मल डिलीवरी में, और क्या होता है, और अगर लंबे समय हो गया और हमें ये लगता है कि ज़्यादा समय होगा तो बच्चे की खतरा है, इसके साथ साथ माँ की भी खतरा है, तो उसे क्या किया जाता है कि हमें उसे सिजेरियन सेक्शन के द्वारा बच्चों को सकुशल बाहर निकाला जाए। तो ये एक आदर्श परिस्थिति होती है, यानी आदर्श की परिस्थिति, बच्चों की जान खतरा में ना पड़े, इसके लिए हमें आदर्श परिस्थिति का उपयोग करके सिजेरियन सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पे इसी में होता है, जैसे अगर किसी को पेल्विस ट्यूमर है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, किसी को पेल्विस ट्यूमर है, पेल्विस ट्यूमर में भी आदर्श परिस्थितियां होती है। अगर पहले किसी महिला को पहले डिलीवरी अगर महिला को सिजेरियन के द्वारा हुआ है तो दूसरा भी सिजेरियन के द्वारा ही होगा। फिर अगर सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया है, अगर सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया है, यानी सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो पीछे है और प्लासेंटा पहले है, तो ऐसे स्थिति में भी हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। अगर सीवियर कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस है, पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी पेल्विस अगर पेल्विस में संकुचन बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो क्या होता है ना, पेल्विस का आकार में छोटा हो जाता है, इसके कारण बच्चा बाहर आसानी से नहीं आता है, तो उसके कारण भी सिजेरियन करना पड़ेगा हमको। फिर अगर यूटेराइन कैंसर है तो भी हम सिजेरियन करेंगे। अगर वेजाइनल एस्ट्रेसिया है तो भी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। सर्विक्स फिब्रोइड है, अगर सर्विक्स में फिब्रोइड है तो भी हमें क्या सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो ये सब जो है आदर्श परिस्थितियों में होता है। क्यों? क्योंकि इस
नॉर्मल डिलीवरी ना होना यानी बिल्कुल इसकी संभव ही नहीं है, इसलिए हमें आदर्श परिस्थिति के अनुसार हमें क्या सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। एक हमने पढ़ा था कि रिलेटिव इंडिकेशन यानी अपेक्षिक परिस्थितियाँ। तो अपेक्षिक परिस्थितियाँ क्या होता है? ऐसी परिस्थितियाँ जब गर्भावस्था पूरी होने पर योनि मार्ग से शिशु का जन्म संभव तो है, परंतु कठिन जटिलताओं के चलते खंड काट को प्राथमिकता दी जाता है। यानी कहने का मतलब उसमें क्या था कि आदर्श परिस्थिति में हमने क्या पढ़ा कि गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात नॉर्मल डिलीवरी होना संभव नहीं है, लेकिन इसमें अलग है, बिल्कुल इसमें उल्टा है। इसमें गर्भावस्था पूर्ण होने के बाद योनि के द्वारा शिशु का जन्म होना संभव तो है, उसमें संभव नहीं था। आदर्श में संभव नहीं था और अपेक्षिक में संभव तो है, पर किसी जटिलताओं के डर से, यानी क्या यहाँ पे गार्जियन डरते हैं कि अगर हम बहुत ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेटेड आ सकती है। तो इन सब चीज़ों के डर से हमें सिजेरियन का प्राथमिकता दे दिया जाता है, यानी उसे किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं चाहिए, तो क्या कहता है सिजेरियन सेक्शन करवा दो, आराम से ये हो जाएगा। तो ये होता है अपेक्षिक परिस्थिति। इसके बाद है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन का मतलब कुपरिस्थिति, यानी जो स्थिति में उसे होना चाहिए वो स्थिति में नहीं है, उसे हम बोलेंगे कुपरिस्थिति। तो देखिए माल प्रेजेंटेशन, इसमें हम अपेक्षिक करेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है? माल प्रेजेंटेशन, बच्चा जो है ब्रीच है, उसका हेड जो है हेड ऊपर हो गया और पैर नीचे हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। अगर एडरली प्रेमी ग्रेविडा है, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई महिला बहुत दिन बाद गर्भवती पहली बार हुई है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अगर किसी महिला को डायबिटीज की बीमारी है तो भी हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। क्रोनिक हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसको बढ़ा रहता है, तो ऐसे में हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे अपेक्षिक परिस्थिति के अनुसार। अगर जुड़वा बच्चा है तो नॉर्मल संभव तो है, पर हमें क्या करता है कि चलो भाई जितना खतरा लेना क्या बात है, डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन ही कर देता है, आसानी से डिलीवर हो जाएगा। प्रसव पूर्व यानी प्रसव एंटीपार्टम हेमरेज, यानी प्रसव से पहले किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई, प्रसव हुआ नहीं है, उससे पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट है, तो हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन को प्राथमिकता दे देते हैं। अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो भी हम वही करेंगे। पेल्विस एस्ट्रेसिया में भी हमें सिजेरियन सेक्शन का प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद एक्लेम्सिया है तो भी हम क्या करेंगे? सिजेरियन सेक्शन ही करेंगे। भ्रूण में यानी हाइड्रोसिप्लस इन फीटस, भ्रूण में जल शीर्ष सोजन है तो भी हम क्या करेंगे? सिजेरियन सेक्शन। शीर्ष श्रोणीय भ्रूण अनुपात कॉर्ड प्रोलेप्स्ड है तो हमें क्या करना होगा? सिजेरियन सेक्शन। अब देखिए सिजेरियन सेक्शन की टाइप क्या होता है। हमने तो सिजेरियन सेक्शन किस स्थिति में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो तो हमने पढ़ लिया, हमने इसका परिभाषा ही पढ़ लिया। अब यहाँ पे पढ़ना है कि आखिर जो सिजेरियन सेक्शन है वो कितने प्रकार की होती है, यानी कितने प्रकार के सिजेरियन सेक्शन हम कर सकते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन में लगाए जाने वाले चीरा इंसिजन के आधार पर निम्न प्रकार का ऑपरेशन होता है, यानी सिजेरियन सेक्शन पर जो इंसिजन लगाया जाता है उसके अनुसार प्रकार को डिवाइड किया जाता है। इससे पहला एक होता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट ऑपरेशन, LUSO, लोअर यूटेराइन सेगमेंट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि इस ऑपरेशन को LSCS भी कहा जाता है। इसे क्या किया जाता है? LSCS। ज़्यादातर यही ऑपरेशन होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट ऑपरेशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ये दोनों एक ही ऑपरेशन को दो नाम पड़ गया। यह एक ट्रांस पेरिटोनियल ऑपरेशन होता है। आजकल 98% ऑपरेशन यही होता है, LSCS। इस प्रकार में गर्भाशय के निचले खंड पर एक ट्रांसवर्स चीरा लगाया जाता है। इसमें क्या होता है? गर्भाशय के ठीक निचले भाग में एक ट्रांसवर्स चीरा लगाया जाता है। इस प्रकार का चीरा क्या होता है? जल्दी ठीक हो जाता है। ट्रांसवर्स चीरा अगर लगाएगा तो क्या होता है कि इस प्रकार की जो चीरा होती है ना, ये जल्दी ठीक होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर LSCS होता है आजकल।
दूसरा है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। अब देखिए क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन क्या है, तो इसे अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, हमने उसे LSS पढ़ लिया, अब USCS यानी अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं। अब इस प्रकार की शल्य क्रिया चिकित्सा का बहुत कम उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग बहुत कम उपयोग किया जाता है। इसमें पेट के ऊपरी भाग से गर्भाशय को चीरा जाता है। क्या होता है, इसमें पेट की ऊपरी भाग से चीरा जाता है, उसने गर्भाशय के निचली भाग से चीरा गया था, अब इसमें क्या होता है कि पेट के ऊपरी भाग से चीरा। इस प्रकार के चीरा जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा है सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी। सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी ये भी एक प्रकार है, जैसे यह एक उदरीय प्रसव होता है। क्या होता है, यह एक एब्डोमिनल प्रेशर होता है ना, यह एक एब्डोमिनल प्रेशर होता है। इस ऑपरेशन के शिशु के साथ ही गर्भाशय को भी बाहर निकाल, इसमें क्या जाता है, जब ये ऑपरेशन होता है ना, तब चाइल्ड के साथ साथ यूट्रस को भी बाहर निकाल दिया जाता है। यह विधि गर्भाशय के फाइब्रॉइड वाले मामले में प्रसव के पश्चात रक्तस्राव का नियंत्रित न होना एवं प्लेसेंटा एट्रैक्ट तत्व अथवा यूटेराइन सेप्सिस आदि में प्रयोग किया जाता है। यह ज़्यादातर इसीलिए उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि लोअर ट्रांसफर इंसिजन क्या है और क्लासिकल इंसिजन क्या है। ठीक है, ये जो होता है ये लोअर ट्रांसफर इंसिजन और ये क्लासिकल इंसिजन और ये हो गया लो वर्टिकल इंसिजन। ठीक है, देखिए यहीं पे इंग्लिश मीडियम में दिया, जिसे इंग्लिश में चाहिए आप इंग्लिश में ले सकते हैं। तो आगे हम इसका इंग्लिश डाल देते हैं। अगर आप इंग्लिश में लेना इश्यूज है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है, हम इसे रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम लेना भी अच्छी बात नहीं है। हम आपको PDF दे देते हैं, आप यहाँ पे रीड कर लीजिए और अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो देख लीजिए हमने सारी इंग्लिश को जूम कर दिया है। अब वीडियो को पॉज करके आप एक एक करके अति कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वैसे हमने डाला तो नहीं है, अगर आप कहेंगे तो हम डाल देंगे, पर ज़रूरी है तो डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर हम कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो इसी वीडियो के साथ हम गुड मॉर्निंग। और अगर आपको नर्सिंग 3rd ईयर में है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। हम आपकी तैयारी का दावा रखते हैं, आपकी एक अच्छा रिजल्ट के लिए हम वादा करते हैं। तो धन्यवाद, गुड मॉर्निंग ऑल।